नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और दोस्तों बात होगी पीआरटी कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, फाइनल कट ऑफ हमारी क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। जी हाँ, देखिए सोशल मीडिया पर तरह तरह के दोस्तों आप लोग रिव्यू देखते होंगे कि भैया इतने नंबर जा सकते हैं, उतने नंबर जा सकते हैं। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें। जी हाँ दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट का है। और देखिए बीएड के साथ खड़ी है सरकार। ठीक है, सम सक्षमता परीक्षा पास करके नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। एक और दोस्त यहाँ पर नोटिस को जारी किया गया, बड़ी खबर है। विभागीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी या विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। अधिकतम 3 बार में सक्षमता विभागीय परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों को नौकरी से हटा भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 बार में अगर नहीं पास कर पाते तो उनको नौकरी से भी हटा दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी दोस्तों पहले यही हो रहा था कि उनको डायरेक्ट ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक और दोस्त अभी हमने आपसे सवाल पूछा था कि एग्जाम के समय 5G का स्पीड है और रिजल्ट के टाइम 2G का स्पीड, ये तो नाइंसाफी है ना। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं 95% बच्चों को लग रहा है कि बिल्कुल भैया नाइंसाफी की जा रही है, और कुछ बच्चों को लग रहा है कि नहीं नाइंसाफी नहीं, सही काम कर रही है। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सही बात है। 20 अगस्त को बच्चों ने सीटेट का एग्जाम दिया था 2023। 24 अगस्त को दोस्तों परीक्षा डिले कराने के लिए बच्चों का धरना भी हुआ, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर प्रयास भी किया गया, लेकिन नहीं, पेपर तो इनको एकदम टाइम से कराना था। अगर वहां सरकार चाहती तो भैया 1 महीने का टाइम दे देती कि बच्चे और अच्छे से प्रिपेयर होते, तैयारी करते हैं। पेपर का लेवल नेक्स्ट लेवल का हाई, मतलब हार्ड क्वेश्चन तक का गया कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे फेल हो। पासिंग मार्क दोस्तों याद रखिएगा, देखिए जैसे हमारी सीटेट की पासिंग मार्क है ना, सीटेट की पासिंग मार्क क्या है, जो बच्चे अदर स्टेट से आते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उनके लिए 90 नंबर। और जो बच्चे बिहार से आते हैं उनके लिए 75, SC ST कैटेगरी में गर्ल्स के लिए 82 नंबर, आरक्षित वर्ग के लिए 90 नंबर, जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और ये ईडब्ल्यूएस में भी लागू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी कटाप बनेगी, फाइनल कटाप पासिंग मार्क, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पासिंग नंबर कितने हैं। पहले आप लोग पासिंग मार्क को तो क्वालिफाई करेंगे ना, तब जाकर आप लोग की फाइनल कटाप बनेगी। पासिंग नंबर 40% है जनरल कैटेगरी में, या ईडब्ल्यूएस कर सकते हैं, या दोस्तों यूआर कर सकते हैं, या अदर स्टेट के बच्चों के लिए जो कि 48 नंबर बनता है। इसमें दोस्तों बच्चों ने मांग रखी है कि 5% इसको कम कर दिया जाए, मतलब 5% कम किया जाएगा तो ये हो जाएगा 42 नंबर। ठीक है, तो अगर सिर्फ डीएलएड छात्रों के बलबूते मेरिट बनेगी तो देखिए जो मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा है, सरकार क्यों ले जा रही है, सरकार को यह लगता है कि अगर बीएड छात्र नहीं रहेंगे तो कंपटीशन ना के बराबर हो जाएगा। तो भैया इसमें सरकार को क्या दिक्कत है, बिहार सरकार को दोस्तों क्या दिक्कत है। हम कह रहे हैं जो हमारी 9 से लेकर 10वीं की वैकेंसी थी, 11 से 12वीं में थी, कुछ ऐसे भी पद थे जहां पर सीटें ज्यादा थी, बच्चे कम थे, वहां इनको कंपटीशन की दिक्कत नहीं आई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब डीएलएड और बीटीसी के बच्चे आज नौकरी पाने के कगार पर है तो ये दिक्कत सामने आ रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखेंगे, जो भी होगा वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, एक और दोस्त यहाँ बच्चों के मन में एक सवाल होगा। देखिए दोस्तों जब हमारा रिजल्ट घोषित हो जाएगा, आफ्टर रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ठीक है, बीपीएससी टीआरई में कितने नंबर पर पास होंगे, 48 नंबर, 43 नंबर रखे गए, 40 नंबर और 38 नंबर। ठीक है, इससे भी कम पासिंग मार्क चेंजेस किया जा सकता है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। कम से कम नंबर पर मिल सकती है नौकरी। सीटेट और बिहार टेट का जो दिसंबर नोटिफिकेशन है दोस्तों कब तक आएगा, उम्मीद यही है कि अक्टूबर में इसी महीने आ सकता है। क्योंकि देखिए जो हमारी जो वैकेंसी आ रही 6 से 8 में जूनियर के लिए, ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपका सीटेट या बिहार टेट का पेपर 2 क्लियर होना, पास होना जरूरी है। डीएलएड छात्रों की हर जगह दोस्तों अभी तक जीत मिली है, और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से डीएलएड की तरफ से भी अच्छी पैरवी होगी। सीबीएसई सीटेट छात्रों के लिए एक नई नोटिस आई थी जिसमें आप ओएमआर सीट प्राप्त कर सकते थे विद नंबर, लेकिन 500 रुपए कुछ पैसा भी आपको देना पड़ेगा। हर जगह दोस्तों लूट मचा रखी गई है, कुछ ना कुछ पैसे की मांग की जाती है। ठीक है, तो अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जज साहब का क्या फैसला होगा। क्या जज साहब दोस्तों छत्तीसगढ़ के जैसे क्या यहाँ पर बिहार में भी बीएड छात्रों को मौका मिल जाएगा। देखिए जो छत्तीसगढ़ की वैकेंसी थी वो थोड़ी सी डिफरेंस थी, वो वैकेंसी काफी आगे बढ़ चुकी थी, एग्जाम हो चुका था, सब कुछ हो गया था। लेकिन जो हमारे बिहार में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है
क्या सरकार को नहीं पता था कि यहाँ पर डीएलएड छात्रों की जीत हुई? डेफिनेटली पता था। बीटीसी छात्रों ने आवाज भी उठाई थी और बहुत से बीएड कैंडिडेट्स ने एग्जाम भी छोड़ दिया था। ये बात आपको बता दें, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि बहुत से बीएड के जो कैंडिडेट थे उन्होंने एग्जाम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और वो अंतिम फैसला होगा। ठीक है, तो अगर आज बीएड को एंट्री भी मिल गई तो हजारों बच्चे बीएड के पछताएंगे कि काश हम भी पेपर दे दिए होते। ठीक है, तो ये भी एक मामला है। तो ये न्यूनतम अर्हता की बात रखी गई है। तो इतने 200 नंबर आपके होने जरूरी है। अगर आप 38 नंबर पासिंग नंबर नहीं लाते तो 30 नंबर पर नौकरी कैसे मिलेगी, 35 पर कैसे मिलेगी? उसका एक ही कंडीशन होगा कि जब सरकार कट ऑफ को कम कर दे। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट घोषित हुआ ना, यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर थी। पासिंग नंबर थे 97 नंबर और 90 नंबर। 90 नंबर थे आरक्षित वर्ग में, जैसे ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी। 97 नंबर था सिर्फ जनरल कैटेगरी या जिसको हम यूआर कैटेगरी कह सकते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन पेपर उतना कठिन नहीं था और यहाँ पर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश साथ में ही था। जैसे बिहार में आपने 2 पेपर दिया ना, पेपर 1 में लैंग्वेज का आपका पेपर था, अधिकतर बच्चों का 70 से लेकर 90% तक स्कोर हो रहा है। उसके बाद पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज का था, जहां पर आपका परसेंटेज 30 से लेके 50% कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो यही बात है, अगर दोस्तों दोनों पेपर को हम एक कर दे तो आप लोगों का भी परसेंटेज ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जब डीएलएड का रिजल्ट आता है तो 525 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 275 नंबर का लिखित परीक्षा। लिखित में दोस्तों मान लेते हैं कि आपका 70% है, इधर आप इंटरनल में दोस्तों कितना ले आते हैं, लगभग लगभग 97 से 98%। ओवरऑल आपका बढ़िया हो जाता है। तो वैसे दोस्तों अगर बिहार में भी यही सिस्टम होता कि पेपर 1 और पेपर 2 जो 2 आपके एग्जाम होते हैं, लैंग्वेज का और जनरल स्टडीज का, उसको एक कर दिया जाए तो ओवरऑल आपके नंबर अच्छे होते हैं। यूपी में वही हुआ था, यूपी स्टेट में वही हुआ था। ये आज हम आपको एक बात बता दें, नहीं तो बहुत से बच्चों को लग रहा होगा इतने कम नंबर पर नौकरी कैसे मिल रही। यूपी में भी दोस्तों हिंदी लगभग 20 नंबर की थी और आपकी जो इंग्लिश गई होगी 10 नंबर की। 30 नंबर का दोस्तों मामला वहां से भी खतरा था, मतलब 120 नंबर का। ठीक है, पेपर बिहार में हुआ, 120 नंबर का सुपरटेट वहां पर भी यूपी में भी है, प्लस उसमें 30 नंबर जोड़ दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश से। ठीक है, तो वो 150 का हो गया था। तो कुल मिला के अगर 30 नंबर यहाँ जोड़ते हैं तो बच्चों को जिस हिसाब से पेपर आया था, तो आपको बता दें लगभग लगभग बच्चे 30 में से 29 से लेके 28 नंबर, 28 से कम तो स्कोर ना करते। तो अगर दोस्तों आज आप लोग का जैसे मान लीजिए कितना नंबर आ रहा है, आप लोगों का मान लेते 45 आ रहा है और बहुत से बच्चे 30 में से 30 भी स्कोर करते हैं, तो इसमें 30 नंबर जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 75 नंबर। अब 150 में दोस्तों ये सीधे 50% आपका स्कोर हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, 120 के हिसाब से देखेंगे तो क्या 120 का 50% कितना होगा, 60 नंबर। ठीक है, तो ये आपको फायदा देखने को मिलता है, समझिए आप लोग। तो कुल मिलाकर दोस्तों वीडियो में अंत में यही कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। उसका रीजन क्या था, बिहार में दोस्तों जो जातिगत जनगणना हुई, लगभग 15 पॉइंट समथिंग बच्चे जनरल कैटेगरी से थे। 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस में मिलता है, 5% बच्चे यूआर में चले गए तो 10% ईडब्ल्यूएस में, सबको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अन्य कैटेगरी की हम बात नहीं बता सकते, लेकिन अनुसूचित जाति एससी में भी आसानी से नौकरी मिलेगी और एसटी में थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है क्योंकि सीटें कम है। सीटें कम है, टेंशन नहीं लेना, 395 सीटें है ना, तो ये सीटें यूआर में भी जा सकती हैं। पहले पहले यूआर सीटें भरती, उसके बाद आरक्षित वर्ग भरेगा। आपको बता दें 75% सीटों पर पहले नौकरी दी जा सकती है। लगभग 36,000 सीटें या अदर स्टेट के बच्चे फर्स्ट राउंड में ही नौकरी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो भी अपडेट आती, जो भी नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। ठीक है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, जरा देख लेते हैं फिर से। अतुल सर का क्या कोई नया ट्वीट तो नहीं आ गया कोई एक्स पर? ट्विटर का नाम बताइए, अब एक्स कर दिया गया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आप में होती होगी ये एक्स क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, इनका जो लास्ट ट्वीट था वही कि बहुत से बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलत सर्टिफिकेट दिया था, बाद में उन्होंने इसको सही सर्टिफिकेट दिया भी नहीं। तो ये दोस्तों बाद में दिक्कत हो भी सकती है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।